यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बायोकेमिस्ट्री सेकेंड यूनिट है ना, पहली यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, मींस कह सकते हो रियल में बायोकेमिस्ट्री अब शुरू होती, जिसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो भाई बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बो बोले तो कार्बन, हाइड्रो बोले तो पानी। किससे मिलकर बना है? कार्बो बोले तो कार्बन, हाइड्रेट बोले तो वाटर, है ना। कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रोबायोमोलिक्यूल है। क्या है? मैक्रोबायोमोलिक्यूल। मैक्रोबायोमोलिक्यूल है। मैक्रो मतलब बड़ा, बड़े साइज का, बायोमोलिक्यूल है। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट दो टर्म से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट। कार्बो बना है कार्बन से और हाइड्रेट बना है, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से बना है। ठीक। ठीक इसी तरीके से पुनीता साइन आउट करके साइन इन कर लो, सही हो जाएगा। ठीक। या फोन को रिस्टार्ट करो, कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, कुछ वायरस वगैरह आ जाते हैं फोन वगैरह में। ठीक। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला भी इसी से निकल के आएगा, CH2O। CH2O, तो C के बगल में N लगा दो और इसके बगल में N लगा दो। कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखो। ठीक। किसके? कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन और पानी। ठीक। अगर सिंपल सी बात की जाए, किसी भी कार्बोहाइड्रेट जैसे सपोज करो, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। कितने? 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन। ठीक। तो 6 कार्बन कैसे? यानी N बराबर हो जाएगा 6। तो कार्बोहाइड्रेट का टिपिकल फॉर्मूला ये है, कार्बन और क्या है? वाटर यानी हाइड्रो। तो CN और वाटर को भी N कर दो। अब लगा दो भाई, N की जगह पे 6 लगा दो, C6। यहां पे N का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन 6। तो C6H12O6 इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट क्या बना? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट में अब ग्लूकोज का इसी तरीके से किसी में भी, है ना, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। मेन पूरे कार्बोहाइड्रेट का टिपिकल फॉर्मूला यही होगा। टिपिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर के भी बारे में बात करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का देखेंगे, हैवर्थ स्ट्रक्चर भी देखेंगे और फिशर प्रोजेक्शन भी देखेंगे। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब पानी। तो कार्बोहाइड्रेट वे पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। किससे मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। क्लियर? किससे मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। इनके बीच का रेशियो क्या होगा? रेशियो 1:2:1, यानी एक पार्ट कार्बन, एक पार्ट ऑक्सीजन और 2 पार्ट हाइड्रोजन। इसीलिए CH2O ये इसका फॉर्मूला है। 1:2:1। इस रेशियो में
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। क्लियर? और जब ये यूटिलाइज होते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के काम फॉर्म में, है ना, जिसकी वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूं और तुम लोग पढ़ पा रहे हो। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। यस, डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को ही कार्ब्स भी बोलते हैं या सुगर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। कार्ब्स या सुगर मॉलिक्यूल बोलते हैं, कार्ब्स या सुगर मॉलिक्यूल बोलते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कॉम्प्लेक्स है। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। किस तरीके से होगा देख लो भाई। पहले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई? ग्लूकोज। लगे हाथ ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। लगे हाथ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में भाई कितने मॉलिक्यूल? 6 कार्बन है ग्लूकोज में। तो पहले तो ये डंडी बना लो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार में सीख जाओगे। एक बार में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीख जाओगे, जिसने पहली बार बनाया वो भी। वन टाइम में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से डंडी बनाओ, ठीक। 6 कार्बन है, ध्यान रहे। तो सबसे पहले CH2OH नीचे लिख दो। क्या लिखो? CH2OH नीचे लिख दो। ऊपर क्या लिख दो? CHO। क्या लिखोगे? CHO। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे हैं, CHO। 2 कार्बन बन गए, बचे कितने? 4 कार्बन, है ना। तो 4 डंडी खींच दो, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एग्जाम में पक्का आता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, देख लो इसको, है ना। तो ऊपर CHO, नीचे CH2H, बीच में 4 डंडी, 6 हो गए कार्बन। 1 2 3 4 5 6, ठीक। कुछ नहीं करना, नीचे से चलो, लगातार 2 OH बना दो, लगातार 2 OH बना दो। ऊपर के 2 बचे हैं, एक में H और एक में OH लगा दो, ठीक। अब इधर क्या करना है? इधर कैसे अरेंजमेंट होगा? इधर जहां पे OH होगा उसके अपोजिट में H, जिधर H होगा उसके अपोजिट में OH, जहां OH है OH के अपोजिट में H रहेगा, H के अपोजिट में OH रहेगा। कैसे रहेगा देख लो भाई। यहां OH है, इधर H लगा दो, यहां H है, इधर OH लगा दो, इधर OH है, इधर H, OH है, H। सिंपल सा लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। क्लियर है? एकदम सिंपल, कहीं कोई कहानी नहीं पढ़नी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सबसे पहले CH2OH लगा दो, ऊपर CHO लगा दो, 2 कार्बन का हिसाब किताब पूरा, बचे कितने? 4 कार्बन, तो 4 डंडे लगा दो, 4 डंडे लगा दिए। नीचे से चलो, 2 OH लगातार कर दो, उसके बाद एक H बीच में रहेगा, बाकी फिर OH। मतलब राइट साइड में कह सकते हो, राइट साइड, ये राइट साइड है, राइट साइड में सिर्फ एक H है, बाकी सब OH है। राइट साइड में एक H है, बाकी सब OH है ना। और जहां OH वहां H, जहां H वहां OH, जहां OH वहां H, जहां OH वहां H। सिंपल सा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, कोई कहानी नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी बोले तो ढेर सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, CHO से क्या है? एल्डिहाइड है। CHO से क्या है? एल्डिहाइड है, राइट। यहीं पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है तो भाई बना लो भाई, फ्रक्टोज। अब इसमें क्या करना है? ऊपर नीचे दोनों जगह CH2OH लगा दो, लगाओ भाई, CH2OH, यहां पे भी CH2OH, ठीक। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहली पोजीशन पे यहां पे CHO था, यहां CH2OH हो गया।
यहां पे OH H था और यहां पे C डबल बॉन्ड O हो गया। तो 3 कार्बन का हिसाब पूरा, बचे कितने? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन और ले लो भाई, 3 डंडी 1 2 3। किस तरीके से? जैसे अरेंजमेंट ग्लूकोज का था, 2 OH लगा दो लगातार और इसके बाद लगता है H। ठीक, जहां H है उसके अपोजिट में OH, जहां OH है उसके अपोजिट में H। ये बन गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। किसका? फ्रक्टोज का। कितने? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको क्या बोलोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। इसको बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक, बताओ भाई कुछ मुश्किल है क्या? है कुछ मुश्किल है? यहां पे ऊपर CHO नीचे CH2H, बीच में 4 डंडी। फ्रक्टोज में ऊपर नीचे दोनों जगह CH2H, सिर्फ दूसरी पोजीशन के कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, बाकी सब सारा का सारा अरेंजमेंट ग्लूकोज जैसा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और खूब प्रैक्टिस करो, एकदम मतलब चुटकियों में आ जाना चाहिए। ग्लूकोज फ्रक्टोज ही कार्बोहाइड्रेट में असली चीज है ना? कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आंख बंद करो, आंख बंद करके बन जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई। ओके, तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज केमिकली डिफाइंड। कार्बोहाइड्रेट केमिकली डिफाइन किया जाता है किस तरीके से? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। ओके, सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन। दे आर आल्सो कॉल्ड सुगर या सैकराइड। इनको और क्या कह सकते हो? सुगर मॉलिक्यूल या सैकराइड कह सकते हो, है ना? सुगर को ही सैकराइड कहते हैं। केमिकली दे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। फंक्शनल एल्डिहाइड एंड फंक्शनल, भाई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? फ्रक्टोज में कीटोन है। ग्लूकोज में बात की जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई ग्लूकोज का, तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। कीटोन का फंक्शनल, फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, है ना? फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन। क्लियर? एक एक चीज इतना कंफर्म कर लो कि एग्जाम में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ पढ़ना है। कम से कम केमिस्ट्री जहां पे भी लग जाए वो चीज एग्जाम में पढ़ने ना पड़े। ठीक, जनरल फॉर्मूला CnH2O बता ही रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का, भाई सेल्स को एनर्जी देता है, प्लांट्स को एनर्जी देता है, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको मसल्स और लीवर में जाके स्टोर कर लेता है। ठीक है, यही चीज हिंदी में बता दी। कार्बोहाइड्रेट जिन्हें सामान्यतः कार्ब्स कहा जाता है वे शर्करा के अणु होते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स पदार्थ या जटिल पदार्थ होते हैं, हिंदी में देख लेना। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। 4 तरीके से क्लासिफाई, बेसिकली 2 तरीके से, एक सुगर मॉइटी, एक नॉन सुगर मॉइटी। एक सुगर मॉइटी, एक नॉन सुगर मॉइटी। जो सुगर मॉइटी हैं, जो सुगर मॉलिक्यूल है, उनको 3 कैटेगरी में, नॉन सुगर मॉइटी एक अलग, तो टोटल कह सकते हो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट को सुगर और नॉन सुगर 2 कैटेगरी में, जो सुगर है उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोसैकेराइड
जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक है डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, एक है ओलिगोसैकेराइड जिसमें 3 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल हैं, और फिर नॉन शुगर मॉइटी में पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉइटी हैं, शुगर मॉलिक्यूल हैं। अब 2 शुगर मॉलिक्यूल 3 शुगर मॉलिक्यूल का क्या मतलब ये कि डाइसैकेराइड 2 मॉलिक्यूल है, मतलब अगर इसको आप ब्रेक करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, तोड़ते हो तो 2 शुगर मॉलिक्यूल निकलेंगे। अगर तीन शुगर मॉलिक्यूल वाला है, ओलिगोसैकेराइड है, तो 3 कार्बन वाला है तो 3 शुगर मॉलिक्यूल, 10 वाला है तो 10 शुगर मॉलिक्यूल, 10 से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल लगेंगे इसको बनाने में। अगर तोड़ोगे तो 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे इससे। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। एक शुगर मॉलिक्यूल तो मोनोसैकेराइड जिसको बोलते हैं 1 शुगर। ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, मतलब ट्राइओस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, टेट्राओस में 4 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, यानी n इक्वल्स टू 4। भाई तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दिया गया है CH2ON। अब तुमको किसी का भी निकालना, ट्राइओस का निकालना है तो ट्राइओस के केस में n इक्वल्स टू 3 लगा दो, ट्राइओस आ जाएगा, है ना। ट्राइओस का फॉर्मूला बताओ भाई, CN ट्राइओस है ना, n क्या है 3 है तो C3H6O3 है ना। भाई n की मात्रा हम n की जगह हमने 3 रख दिया। ट्राइओस टेट्रा की बात करो यहीं पे, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 रहेगा। पेंटा की बात करो यहीं पे, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। ये पेंटोज। हेक्सोस की बात करो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप शुगर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी का भी पूछ लिया जाए, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आपको n नंबर पता है, कार्बन कितने होंगे पता है, तो आप यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। मोनोसैकेराइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है और उसमें 2 तरीके के भी हमने बताया, एक एल्डोज, एक कीटोज। एल्डोज के केस में ग्लूकोज हो गया और कीटोज के केस में फ्रक्टोज हो गया। दोनों के स्ट्रक्चर हमने अभी बता दिए, है ना। 2 शुगर मॉलिक्यूल यहां पे जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 शुगर मॉलिक्यूल निकलेंगे। ओलिगोसैकेराइड 3 से, जैसे रेफिनोस हो गया। पॉलीसैकेराइड मोर देन, अब मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल है, नॉन शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें हेट्रो और होमो है। होमो में एक ही तरीके के मॉलिक्यूल होंगे, हेट्रो में अलग, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन और काइटिन। ठीक, हेट्रो में हेपेरिन, हेल्यूरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, लीनियर भी बताऊंगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन भी बताऊंगा, है ना। तो जितने तरह के प्रोजेक्शंस हैं, फिशर प्रोजेक्शन भी बताए जाएंगे, सब बताए जाएंगे और एकदम सिंपल तरीके से बताए जाएंगे कि कुछ कहानी नहीं पढ़ने जाना। 1 सैकराइड, मोनोसैकराइड का मतलब 1 सैकराइड मतलब 1 शुगर मॉलिक्यूल, है ना। इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है बेटा, इनुलिन, है ना। मोनोसैकराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। ऑलरेडी उसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, वो क्या हाइड्रोलाइज होगी। यस, फॉर्मूला भी आया था ना इस बार एग्जाम में, और हर बार आएगा, चाहे जब का पेपर देख लो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक एक क्वेश्चन तो आना ही है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट भी आ जाता है। ठीक, यस। तो मोनोसैकराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज। भाई जब 2, 3, 4 से मिलकर बना है तभी टूटेगा ना, जब ये अकेला है तो कैसे टूट सकता है, तो टूटेगा ही नहीं। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला आपको पता है, जनरल फॉर्मूला कुछ बताने नहीं इसमें, है ना। तो जनरल फॉर्मूला में कुछ बताना नहीं है। तो भाई सिंपल सी चीज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार फिर बनाते हैं, लीनियर प्रोजेक्शन। सबसे नीचे CH2OH कर दो, ऊपर CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, है ना। तो 2 कार्बन हो गए तो 4 कार्बन और, भाई 6 कार्बन होते ना, 1 2 3 4 कार्बन हमने और बनाए। ठीक, यहां पे शुरुआत में 2 में OH लगा दो, क्या लगा दो, 2 में OH, उसके बाद H लगाओ और फिर OH। ठीक है, इधर इसका अपोजिट कर दो, OH है तो H कर दो, H है तो OH कर दो। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का लीनियर प्रोजेक्शन क्या है,
लीनियर प्रोजेक्शन या लीनियर स्ट्रक्चर कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ये इस तरफ ये निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहां पे देख लो, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, यहां पे ये OH टूट के यहां आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये OH टूट के यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा देख लो, इसी को देखो ध्यान से, इसी को देखते जाओ, CH CH2OH सब बना दो, 1 2 3 4, 4 डंडी, इधर पे खाली O लिखो, यहां का H टूट के यहां चला गया तो ये OH हो जाएगा। ध्यान से देखो, OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, है ना। यहां पे क्या था, प्लस चार्ज था, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, यहां का ये H टूट के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इस पे माइनस चार्ज ऑलरेडी है। ठीक, ये OH, ये H, ये OH, H OH H H, इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये प्लस तो ये माइनस, इन दोनों को जोड़ दो तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम एक काम और कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन को चाहे हम यहां लगा दें चाहे यहां लगा दें, कोई फर्क है। ये वाला जो ऑक्सीजन है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बताओ भाई, लगा सकते हैं ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वाला जब OH ग्रुप है, पहले कार्बन का जो OH ग्रुप है, ये अगर इस रिंग के अंदर है तो ये अल्फा ग्लूकोज होगा, इस रिंग के अंदर है तो अल्फा ग्लूकोज होगा। दूसरा क्या हो सकता है केस, देख लो, वो भी देख लो, CH2OH है ना, यहां पे 1 2 3 4, ठीक, यहां पे C, इस बार OH हम इधर लिख देंगे, इधर H लिख देंगे, ठीक, OH H OH, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या किया हमने, कुछ नहीं, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये OH रिंग के अंदर था, ये OH रिंग के बाहर है, और कोई डिफरेंस हो तो बताओ दोनों में। जब ये OH रिंग के अंदर होगा तो अल्फा ग्लूकोज, जब ये OH रिंग के बाहर होगा तो बीटा ग्लूकोज, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा। इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और सिर्फ इसी को हम अगर ऐसे करके खींच दें और हेक्सागन में बना दें, ठीक, इसी को खींच के हेक्सागन बना दें तो हो जाएगा हैवर्थ प्रोजेक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें इधर राइट साइड की जो चीजें हैं वो बिलो द प्लेन चली जाएंगी, लेफ्ट साइड की चीजें अबव द प्लेन चली जाएंगी। जो नए बच्चे हैं मुझे मालूम है उनके ऊपर से चीजें जा रही हैं कि ये क्या जल्दी जल्दी से हो रहा है, राइट। इसीलिए इस क्लास को मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, यही रोक देता हूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, जितने भी नए बच्चे, पुराने वालों को तो रटा है, मुझे मालूम है, मैंने पहले ही रटा दिया है। लीनियर प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन अल्फा बीटा कैसे होता है, सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, कुछ मत करना, एक क्लासिफिकेशन याद कर लेना कल के लिए, दूसरा ग्लूकोज का अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर याद कर लेना, इतना काम कल करके आओ। फिर हम कल फिशर प्रोजेक्शन की भी प्रैक्टिस करेंगे, हैवर्थ प्रोजेक्शन की भी प्रैक्टिस करेंगे, एनोमर की भी बात करेंगे, हम म्यूटा रोटेशन की भी बात करेंगे, हर चीज के बारे में, है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फिर हम स्टार्च का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और बड़े आसानी से। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पुराने बच्चों को याद होगा, मैंने 3 क्लास में खाली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनवाया था, 3 लेक्चर में सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनवाया था, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा। इसी ग्लूकोज से, है ना, यस, पुराने बच्चे एग्री करेंगे, इसी ग्लूकोज से ही आपका, क्योंकि स्टार्च भी इसी से बनेगा, सेलुलोज भी इसी से बनेगा, ग्लाइकोजन भी इसी से बनेगा, तो ये एकदम मजबूत होना चाहिए, आंख बंद करके बनाओ तो भी गलत ना बने,
क्योंकि पूरा कार्बोहाइड्रेट इसी पे बेस्ड है ना? ठीक है, यस यस, डायग्राम बनाने का अलग ही मजा है। ओके चलो भाई, बाय बाय, अच्छे से बनाओ, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे।